हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, राजस्थान के जितने भी रेल यात्री हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी दिया गया है रेलवे की तरफ से, क्योंकि राजस्थान वासियों के लिए एक जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसकी अनाउंसमेंट रेलवे ने कर दिया है। साथ ही ये जो नियमित एलएचबी गाड़ी है इसकी शुरुआत किस तारीख से रेलवे करने जा रही है अपने नेटवर्क में, इसकी भी साफ जानकारी रेलवे ने साझा कर दिया है। साथ ही ये जो नियमित एलएचबी ट्रेन है राजस्थान को मिली, इसका संचालन कहाँ से कहाँ रेलवे करने वाली है, मतलब पूरे रूट की जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है। जिन सभी चीजों को लेकर आज हम पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि राजस्थान को मिली ये जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका इंतजार काफी लंबे टाइम से यात्री कर रहे थे, जिसको अब रेलवे ने पूरा कर दिया है। इसलिए ये जो बड़ी खुशखबरी है इसके बारे में सारी चीजें अच्छे से जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को एंड जानते हैं राजस्थान को मिली एक काफी इम्पोर्टेंट नियमित एलएचबी गाड़ी के बारे में। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि राजस्थान के लिए भी रेलवे के नेटवर्क को बेहतर करने के लिए रेलवे काम कर रही है और इसी कड़ी में हाल ही में सितंबर के महीने के आखिरी में दो नई वंदे भारत भी मिली है राजस्थान के लिए, जो कि जोधपुर एंड बीकानेर से दिल्ली की यात्रा को आसान बना रही है। यानी कि जो नई ट्रेनें हैं इनकी सौगात रेलवे ने राजस्थान के लिए बैक टू बैक दिया है और आने वाले समय में यानी कि भविष्य में भी बहुत सारी जो वंदे भारत एंड जो अमृत भारत ट्रेनें हैं इनकी भी संचालन आपको देखने को मिल जाएगी राजस्थान के लिए। लेकिन दोस्तों, इन सभी के अलावा आज के डेट में एक बहुत ही बड़ा अपडेट निकल के सामने आ चुका है एक इम्पोर्टेंट नियमित एलएचबी ट्रेन को लेकर, जिसको लेकर भी जो एक बड़ा तोहफा है वो राजस्थान के लिए रेलवे ने अनाउंस कर दिया है। साथ ही तारीखों को लेकर जो जानकारी है वो भी निकल के सामने आ चुकी है, जिसके बारे में और हम डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। तो एक्चुअली हम शुरुआत करेंगे इस गाड़ी के रूट से कि ये जो नियमित एलएचबी ट्रेन है इसका संचालन रेलवे कहाँ से कहाँ करने वाली है, मतलब इस गाड़ी का जो पूरा रूट है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो इसको लेकर रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली इस गाड़ी को बाड़मेर से जम्मू तवी के बीच में रेलवे ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ, बाड़मेर से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली हमारी जो शालीमार एक्सप्रेस है, जो कि काफी एक प्रसिद्ध गाड़ी भी मानी जाती है, इसको फाइनली रेलवे अब अपग्रेड करने जा रही है। जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं इनसे जोड़ने का काम रेलवे करने जा रही है। एलएचबी डब्बों के साथ ये गाड़ी अब शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तारीखों की जो घोषणा है वो भी फाइनली रेलवे ने कर दिया है, जिसका इंतजार काफी लंबे टाइम से यात्री कर रहे थे। बाकी इसको लेकर और हम डिटेल में जानने की कोशिश करें तो एक्चुअली जोधपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी जी के अकॉर्डिंग रेलवे के आधुनिकीकरण अभियान के तहत अब बाड़मेर से जम्मू तवी एंड जम्मू तवी से बाड़मेर को जोड़ने वाली हमारी जो शालीमार एक्सप्रेस है इसको अब एलएचबी रैक से चलाया जाएगा, जबकि बाड़मेर यशवंतपुर के बीच में चलने वाली जो एसी एक्सप्रेस है इसका संचालन अब जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके साथ अब रेलवे करने वाली है। ये भी एक अपडेट दिया गया है रेलवे की तरफ से। और एक्चुअली श्री अनुराग त्रिपाठी जी के अकॉर्डिंग यह जो परिवर्तन है वो ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने एंड पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। बाकी बात करेंगे तारीखों की कि हमारी जो शालीमार है वो किस तारीख से जो एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ शुरू हो रही है। तो इसको लेकर डीआरएम के अकॉर्डिंग एलएचबी कुछ अधिक सुरक्षित एंड टिकाऊ होते हैं, साथ ही उच्च गति के लिए भी एक कैपेबल होते हैं आईसेफ के मुकाबले, और इसलिए हमारी ट्रेन नंबर 14661 एंड ट्रेन नंबर 14662 यानी कि बाड़मेर से जम्मू तवी एंड जम्मू तवी से बाड़मेर को जोड़ने वाली जो शालीमार एक्सप्रेस है इसको अब रेलवे 15 जनवरी 2026 से जो आईसेफ डब्बे हैं उनके जगह पर जो आधुनिक एलएचबी डब्बे हैं उनके साथ शुरू करने जा रही है। यानी कि मकर संक्रांति के त्योहार पर ये जो बड़ा उपहार है वो राजस्थान वासियों को मिलने जा रहा है। 15 जनवरी से हमारी शालीमार एक्सप्रेस भी अब आधुनिक एलएचबी डब्बों के साथ ऑपरेट करी जाएगी। बाकी आपको पता ही होगा कि हमारी जो शालीमार एक्सप्रेस है वो एक लंबी दूरी की ट्रेन मानी जाती है, जो की अप्रोक्सीमेटली 1466 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करती है, और इस बीच कई जो इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है उनसे भी ये गाड़ी होकर गुजरती है, जैसे कि बाड़मेर से निकलकर ये गाड़ी उतरलाई, इसके अलावा बैतूल, बलोत्रा, समधरी जंक्शन, धुंधरा, लूनी जंक्शन, बसनी, जोधपुर, इसके अलावा मेरता रोड जंक्शन, डेगाना, मकराना, कुचामन सिटी, फुलेरा, असलपुर, जोबनेर, इसके अलावा जयपुर जंक्शन, गांधीनगर जयपुर, दौसा जंक्शन, बांदीकुई, राजगढ़, अलवर जंक्शन, रेवाड़ी जंक्शन, गुड़गांव, पालम, दिल्ली कैंट, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली जंक्शन, गाजियाबाद, इसके अलावा न्यू गाजियाबाद, मेरठ सिटी, मुजफ्फरनगर, देवबंद, सहारनपुर, यमुनानगर, जगाधरी, अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी, राजपुरा, सरहिंद, खन्ना, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर कैंट जंक्शन, पठानकोट कैंट एंड कठुआ जैसे जो रेलवे स्टेशन है उन पर ठहरते हुए ये गाड़ी जम्मू तवी पहुंचती है, और काफी पुरानी गाड़ी है, काफी समय से चल रही है, जिसके कारण अभी तक इनमें आईसेफ डब्बों की वजह से जो यात्री है उनको इस लंबे सफर को तय करने के लिए काफी तरह के
परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ध्यान में रखते हुए काफी लंबे टाइम से यात्री चाहते थे कि इस गाड़ी को भी जो आधुनिक LHB डब्बे हैं उनके साथ लैस किया जाए। तो फाइनली इस मांग को अब रेलवे ने मान लिया है एंड 15 जनवरी से ये गाड़ी अपनी यात्रा की शुरुआत जो आधुनिक LHB डब्बे हैं उनके साथ शुरू कर देगी। 15 जनवरी 2026 से ये गाड़ी पूरी तरह से बदल जाएगी। वहीं इसके अलावा मैंने आपको बता ही दिया कि बाड़मेर से यशवंतपुर के बीच में चलने वाली हमारी जो साप्ताहिक AC एक्सप्रेस है इसको भी रेलवे अब बदल रही है। डीजल लोकोमोटिव की जगह पर अब जो इलेक्ट्रिक इंजन है उसके साथ ये गाड़ी चलने वाली है और एक्चुअली 13 नवंबर 2025 से ही ये अब डीजल इंजन की जगह पर जो इलेक्ट्रिक इंजन है उनके साथ ऑपरेट करी जाएगी। बाकी यह ट्रेन बाड़मेर से हुबली तक इलेक्ट्रिक इंजन एंड हुबली से यशवंतपुर तक डीजल इंजन के साथ संचालित होगी और इससे यात्रियों को सुगम आवागमन में और भी ज्यादा सहूलियत मिलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंजन लगने के कारण इस गाड़ी की जो रफ्तार है वो कहीं न कहीं थोड़ी सी आपको बढ़ती हुई दिख सकती है। इसके अलावा दोस्तों रेलवे विभाग द्वारा जोधपुर से बाड़मेर तक इलेक्ट्रिक लाइन बिछाने के लिए 421 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और ऐसे में जोधपुर से समदड़ी, बालोतरा एंड बालोतरा से मुनाबाव तक इलेक्ट्रिक लाइन का जो काम है वो पूरा होने के बाद अब बाड़मेर शहर वासियों को इलेक्ट्रिक इंजन का सुविधा मिलने वाला है। यानी कि चौतरफा जो काम है उसको रेलवे कर रही है, चाहे हम बात करें नई ट्रेनों की, वंदे भारत एंड अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की। इसके अलावा बात करें हम चल रही जो ट्रेनें हैं उनको आधुनिक करने की, मतलब जो सारी चीजें हैं इनको लेकर रेलवे राजस्थान में काम कर रही है। और इसी कड़ी में हमारी जो शालीमार एक्सप्रेस है जो कि बाड़मेर से जम्मू तवी एंड जम्मू तवी से बाड़मेर को जोड़ती है, इसको भी अब आधुनिक जो LHB डब्बे हैं उनके साथ रेलवे लैस करने जा रही है, जिसको लेकर 15 जनवरी से ये जो बड़ा बदलाव है वो इस गाड़ी के ऊपर रेलवे लागू कर देगी। बाकी दोस्तों हमारी जो शालीमार एक्सप्रेस है जो कि राजस्थान से चलने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाड़ी मानी जाती है, इसको तो रेलवे LHB फाइड करने जा रही है। लेकिन इसके अलावा देश में चलने वाली और कौन कौन सी ट्रेनों को LHB फाइड करना काफी इंपॉर्टेंट है, यात्री काफी परेशान होते हैं, इसके ऊपर आपका जो थॉट है, आपका जो ओपिनियन है उसका मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में। और बाकी फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।